गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग, फिर से गुड मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पहुंच गए हैं। यहाँ तक 72, 71 तक कंप्लीट हो गए। 72। तो आ जाओ, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ए बराबर है अंडर रूट 2 आइटा। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन ए के बराबर है? कौन ए के बराबर है? तो एक तो बाय ऑप्शन से आप जा सकते हैं। बाय ऑप्शन से ऐसे जा सकते हैं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2 आइटा। तो देख लो किसका स्क्वायर 2 आइटा है, किसका स्क्वायर 2 आइटा है। जिसका स्क्वायर भी 2 आइटा है वो आंसर है। जिसका भी स्क्वायर 2 आइटा है वो आपका आंसर है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर प्लस 2 आइटा। आइटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस 1 कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 2 आइटा। ठीक है, तो ये आंसर सही है। ए आंसर आपका सही है। बी सही नहीं है, बी का स्क्वायर करके देख सकते हो, माइनस का 2 आइटा आएगा, ये गलत है। सी भी गलत है और डी तो नन ऑफ दीज है, तो वो गलत हो ही गया क्योंकि ए सही हो चुका है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? तो एक तरीका तो आपका ये हो गया। दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका आप जा सकते हैं, ए बराबर उसके ऊपर द माई बाय परमे के ऊपर। तो ए बराबर है आपका अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट आइटा। ठीक है, अंडर रूट 2 तो हो गया। आइटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90, इसका धुर्य रूप। आइटा का धुर्य रूप होता है कॉस 90 प्लस आइटा साइन 90। कॉस 90 प्लस साइन 90 की पावर 1/2। ये द माई बाय पर में लगा दी। कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस आइटा साइन 45 का मान 1/√2। ब्रैकेट्स खोलने पे अंडर रूट कट जाएगा, 1 प्लस आइटा। तो ये आप इससे भी कर सकते हैं और बाय ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 73 माइनस आइटा की पावर 1/3 किसके बराबर होगा? हाँ, रूट वाले से भी कर सकते हैं आप लोग। ये वर्ग 2 का नहीं है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास है। ये वर्ग 2 की क्लास नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास है, सीनियर का टॉपिक है ये। हाँ, तो इसको देखो, इसको कैसे कर सकते हो? दाएं माएं पेपर में लगा दो, दाएं माएं पेपर में से हो जाएगा। लेकिन ये 1/3 पावर है, तो 1/3 पावर होने की वजह से 3 उत्तर आएंगे। तो कई बार क्या होता है, हम सिर्फ एक उत्तर निकालते हैं, वो ऑप्शन में होता नहीं है, तो वो गलत हो जाता है ना? क्योंकि 1/3 है मतलब घनमूल है, घनमूल है मतलब 3 उत्तर आएंगे ना। 3 उत्तर आएंगे तो ऑप्शन क्या होता है, कई बार दूसरा उत्तर या तीसरा उत्तर जो उत्तर होता है वो ऑप्शन में डाल देता है, बाकी 2 नहीं डालता। तो हमें लगता है कि कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम नन ऑफ दीज कर देते हैं। अच्छी बात है, सवाल में नन ऑफ दीज नहीं है, वरना हम नन ऑफ दीज कर देते हैं ना। तो ये एक सावधान रखना है इसमें। जैसे इस समझाता हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ मैं। ये माइनस आइटा की पावर 1/3 है, ठीक है? तो माइनस आइटा को आप दूसरे रूप में लिखेंगे तो कॉस पाई प्लस आइटा साइन पाई हो गया। ये इसका दूसरी रूप हो गया। अब यहाँ पे जाके प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में होते हैं और एक उत्तर निकाल के छोड़ देते हैं, जबकि घनमूल है, घनमूल 3 उत्तर देता है।
घनमूल आपको 3 उत्तर देता है, आप एक उत्तर निकाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं और देखते हैं वो आंसर है ही नहीं, मतलब आंसर है ही नहीं, बात खत्म। तो 1/3, अब यहाँ पे मैं दैय माइबर पर मैं लगाऊंगा, तो दैय माइबर लगाते ही हो गया cos π/3 प्लस आइटा sin π/3, cos π/3 प्लस आइटा sin π/3, और cos π/3 हो गया हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान 1/2, 1/2 प्लस आइटा √3/2। अभी आप ऑप्शन में गए, ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई भी नहीं है, देख सकते हो, कोई सा है क्या? है यार, ये रहा, चलो मिल गया, बढ़िया। तो ये आपको ऑप्शन मिल गया, तो ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे जो बताने वाला था वो बढ़िया सवाल, कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो घनमूल निकाल रहे हो आप, तो 3 उत्तर होते हैं, तो कई बार क्या 3 उत्तर होते हैं। अच्छा माइनस आइटा, अच्छा माइनस आइटा किया तो मैंने गलत कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, मैंने ही गलत कर दिया, माइनस आइटा का ध्रुवीय रूप ये नहीं है। cos π/2 माइनस आइटा sin π/2 ये है इसका, सॉरी मैंने -1 का ध्रुवीय रूप लगा दिया। cos 90 माइनस आइटा sin 90, cos 90 का मान 0 हो जाएगा, sin 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस आइटा गुणा 1 माइनस आइटा, ये वापस वही आ जाएगा। तो ये है इसका ध्रुवीय रूप, और यहाँ पे अगर हम करें तो आ जाएगा cos π/6 π/6 √3/2 तो देख सकते हो चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो यही मैं समझाना चाहता था कि बढ़िया किया, वरना सीधा आंसर आ जाता तो ये चीज समझ में नहीं आती है ना, सीधा आंसर आ जाता तो ये चीज समझ में नहीं आती। हाँ ठीक हो गया। अब इसके क्या 3 उत्तर आएंगे, इसके 3 उत्तर आएंगे, हम क्या होता है एक उत्तर निकाल के छोड़ देते हैं, जबकि ये घनमूल है और घनमूल हमेशा 3 होते हैं, तो 3 उत्तर है तो हमें तीनों निकालने हैं, क्या पता 3 में से दूसरे वाला हो, क्या पता तीसरे वाला हो, हमने सिर्फ एक निकाला और चेक किया नहीं मिला। और यहाँ पे अगर ये तो ठीक है सवाल ने बचा लिया, अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज होता तो हम नन ऑफ दीज कर चुके होते अब तक अगर एक ऑप्शन नन ऑफ दीज होता तो हम नन ऑफ दीज कर चुके होते, बिना ये देखे कि और ऑप्शन भी तो है, घनमूल है, घनमूल 3 होते हैं, एक थोड़ी होता है, 3 घनमूल होते हैं। अब तीसरा दूसरा तीसरा वो भी तो निकालो, क्या पता उनमें से कोई मिल जाए यहाँ पे। तो पहले इसको व्यापक रूप में लिखना पड़ेगा, व्यापक रूप में लिखने के लिए 2m पाई जोड़ना होगा, है ना, 3 आंसर निकाल लेना। तो ये जल्दबाजी वाली गलती है। एक बटा 3 कौन से डायमाइबर पे में लग जाएगी अब। अब यहाँ पे हमें m का मान 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। 0 वाला उत्तर तो हम निकाल चुके, 0 वाला तो वही आ गया, जो पहला उत्तर आया था वो 0 वाला आया था। अब 1 वाला ट्राई करते हैं, 1 वाला हो जाएगा 1/3 2 पाई प्लस π/2, चार 5 5 π/6, 5 π/6 होता है 150, ये हो गया 150 डिग्री, cos 150 का मान होता है हमारा माइनस का √3/2, इसका मान 1/2, तो ये वाला आपका आंसर आ गया, देखो सी वाला। ये इसमें ये दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, हम ऑब्वियसली बात है हमारे दिमाग में ये बात भूल ही जाते हैं कि ये घनमूल है,
घनमूल है, वर्ग होता तो एक उत्तर होता, लेकिन वर्गमूल होता है तो दो उत्तर होते हैं, घनमूल होता है तो तीन उत्तर होते हैं। हो सकता है पहला उत्तर ना दिया गया हो, दूसरा दे दिया हो, तीसरा दे दिया हो, तो हम तो पहला निकाल के इवेंट टिक कर देते हैं नन ऑफ दीज, तो फिर वो गड़बड़ा जाता है, जबकि आपने दूसरा तीसरा निकाला ही नहीं, दूसरा तीसरा निकाला ही नहीं, दूसरा तीसरा निकालते क्या पता दूसरा तीसरा आंसर में होता। तो सवाल को जानबूझ के इसलिए बनाया गया था कि गलत फहमी हो जाए, और अच्छा सवाल और बन जाता अगर डी नन ऑफ दी डाल दिया जाता, तो ये सवाल और भी सुंदर हो जाता, क्योंकि तब ये नेगेटिव मार्किंग भी कर देता, तब गलत तो होता ही होता, प्लस नेगेटिव मार्किंग पक्का करवा देता, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 + i √3 है। अब ये जो जेड है इसका रियल पार्ट और इसके इमेजनरी पार्ट में भाग दो, और बताओ क्या आएगा। इसके रियल पार्ट और इसके इमेजनरी पार्ट में भाग दो और बताओ कितना आएगा। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके एक क्लास चाहे मुझे और एक्स्ट्रा लेनी पड़े, आज कोशिश ये रहेगी कि इसके 100 सवाल करा के इस टॉपिक को बंद करके कल नया टॉपिक स्टार्ट कर दें, है ना। आज का ये रहेगा, एक एक्स्ट्रा क्लास और शाम को मैं लगा सकता हूँ लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, क्योंकि आज इसको पूरा कर देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, ये भी काफ़ी दिन हो गया चलते हुए। तो इसके 100 क्वेश्चन हो जाए तो शतक पूरा हो जाए, जैसे कि मैंने कल बताया भी था आप लोगों को कि आप कितने भी क्वेश्चन करा दे, है ना, वो फिर भी एक चीज़ बाकी रह ही जाती है, थोड़ा सा और हो जाता, थोड़ा और बेहतर हो जाए, सही बात है, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि हर चीज थोड़ा सा और करोगे तो और बेहतर होनी होनी है, ये तो स्वाभाविक बात है। आप 100 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, 101 निकालेंगे तो आप और बेहतर होंगे, 102 निकालेंगे तो आप और बेहतर होंगे, 103 पे और बेहतर होंगे, 104 पे और ज्यादा बेहतर होंगे, 105, 106, 107, हर अगला क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपको और बेहतर बनाएगा, ये बात तय है। लेकिन वो सीमा भी तय रखनी पड़ती है कि भी कोर्स भी तो एक टाइम पे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आज इसको कर देते हैं, कल वेक्टर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वहां से जब डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होगी तो फिर मैं वहां से वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। हाँ, नंबर सिस्टम की भी दो है, नंबर सिस्टम को भी आज था कि उसको भी अब 1-2 दिन में इसको पूरा करके फिर, क्योंकि वो भी नंबर सिस्टम भी काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं उसको, क्योंकि उसमें वैरायटी बहुत है, जितनी भी वैरायटी है मैं सारी लाना चाहता हूँ, चाहे वो बट्टे के सवाल हो, चाहे वो भिन्न भिन्न के सवाल हो, छोटी बड़ी भिन्न के सवाल हो, अंडर रूट के सवाल हो, घात के हो, HCF, LCM, जितने भी टाइप के होते हैं वो सारे सारे सवाल कवर हो। कोई भी ऐसा टाइप ना बच जाए कि इस टाइप पे हमने प्रैक्टिस नहीं की, इस टाइप के सवाल पे हमने प्रैक्टिस नहीं की। भाई नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है ना। कई लोगों को गलत फहमी, अब जब आप पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम तो आपको एक बात पता चला होगा कि ये आपके कॉलेज के टॉपिकों से भी बड़ा है, ये आपके जो कॉलेज के टॉपिक है उनसे भी ज्यादा बड़ा है। कॉलेज के टॉपिक तो फिर भी कम है, मतलब कोई टॉपिक शायद इतना बड़ा नहीं होगा जितना नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम SSC का कम से कम 15% भाग को कवर करता है, वो इतना बड़ा है, जबकि जो वैरायटी है नंबर सिस्टम के अंदर वो ढेर सारी है। इसका अंक निकालो, अभी दहाई का अंक निकालो, दहाई का अंक तक तो हम नहीं जा रहे, वरना दहाई का अंक भी पूछ लेते हैं वो लोग तो कि दहाई का अंक कितना होगा। इसे क्या करना है, इसका धुरी रूप लिखेंगे, इसका धुरी रूप का धुरी रूप लिख लो। धुरी रूप लिखने के लिए इसका मापांक निकाल लो। R बराबर √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 3 और 1 4, tan इनवर्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो सीधा निकाल लो, जो आएगा सो आएगा। ये आ गया आपका 60 डिग्री π/3। ये इसका धुरी रूप हो गया। वन प्लस आइटा √3। R का मान, अब R
1 प्लस आयटा अंडर रूट 3, ये आपका द्विरूप रूप हो गया, इसके ऊपर 100 पावर करनी है। cos पाई बाई 3 sin 100 पाई बाई 3। इससे हम लिख लेते हैं cos 33 पाई प्लस पाई बाई 2 आयटा साइन 33 पाई प्लस पाई बाई 2। अब 33 पाई कहाँ आ जाएगा? अगर आप 33 पाई चलाएं, 33 पाई 32 पाई पे आप वापस जीरो आ जाओगे। 32 पाई क्योंकि समगुणज है, 2 पाई का समगुणज है, 2 पाई का पहाड़ा आ गया ना। 32 पाई मतलब 16 गुणा 2 पाई, यानी आप 16 बार चक्कर काट चुके हैं। फिर 33 पाई में आप आ जाएंगे माइनस के एक्स एक्सिस के ऊपर, और 33 पाई प्लस पाई बाई 2 पे आप आ जाएंगे नीचे वाले के ऊपर, है ना। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? कॉस, और वैसे लगाएं तो पाई प्लस थीटा हो गया, कॉस पाई प्लस थीटा हो गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ना तो कॉस का होता है ना साइन का होता है, तो दोनों ही माइनस आ जाएंगे। कॉस 90 माइनस आयटा साइन 90 बटा 3 था ना, सॉरी बटा 3 था ये। कॉस पाई बाई 3 बटा साइन पाई बाई 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 100, और कॉस 60 का मान माइनस का 1/2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। अब इसका रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजनरी पार्ट अलग कर लो। रियल पार्ट आ गया इसका, इसे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो रियल पार्ट हमारा आ जाएगा 2 की पावर 100 गुणा माइनस 1/2, 2 की पावर 100 गुणा माइनस 1/2, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजनरी पार्ट हो गया 2 की पावर 100 गुणा माइनस अंडर रूट 3/2। एक बटा अंडर रूट 3। नंबर सिस्टम वाले टेस्ट अभी आप वाले में ऐड नहीं किए हैं, इसलिए ऐड नहीं किए कि आपका ऑलरेडी पहले बहुत सारा ड्यू पड़ा है, आपका पहले से ही बहुत सारा बकाया पड़ा। आपको याद है, शायद आप भूल गए होंगे, मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपके डेली टेस्ट चल रहे हैं, आपको पता है? क्या आपको पता है इस बात को? क्या ये बात आप जानते हैं कि आपके डेली टेस्ट होते हैं? आपके कोर्स में डेली टेस्ट चल रहे हैं, और लगभग लगभग शायद मेरे ख्याल से 70 से 75 टेस्ट अब तक हो चुके हैं। क्या आप लोग जानते हैं? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, रोहित मांग रहा है कि 10th वाले जो टेस्ट, वो जो 10th वाले टेस्ट है वो भी डाल दो। तो ऑलरेडी 12th के और आपके टेस्ट चल रहे हैं, क्या आपको पता है? और 70-75 टेस्ट हो गए हैं, क्या ये आपको भी पता है? 70-75 वो हैं, वो पड़े रहने दो। नए नंबर सिस्टम वाले टेस्ट और डाल दो, नए नंबर सिस्टम के टेस्ट और डाल दो, जो बेचारे कंटिन्यू देते आ रहे हैं, जो लगातार टेस्ट देते आ रहे हैं। फिर उनके लिए तो डबल काम हो जाएगा, क्योंकि वो पहले 12th और ग्रेजुएशन वाले टेस्ट भी देंगे, प्लस 10th वाले टेस्ट भी देंगे, तो वो बेचारे और टेस्ट छोड़ देंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने तो टेस्ट ऑलरेडी छोड़े हुए हैं, तो आपने तो छोड़े हुए हैं ही हैं, उन पे डबल प्रेशर डाल के उनको भी छुड़वा देते हैं, है ना। तो इसलिए डबल टेस्ट नहीं डाले गए हैं आपके वाले में, इसलिए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 30-35 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर अपने टेस्ट दे रहे हैं। उनको फालतू का दबाव नहीं डालना चाहता कि उनके बेचारे वो कंटिन्यू दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो तो उनका 10th का टेस्ट है, वो बाद में डल जाएगा। अभी उनका टेस्ट डालूंगा, वो 10th के टेस्ट भी देने पड़ेंगे उनको, क्योंकि वो तो देते ही हैं, उन पर डबल प्रेशर आ जाएगा। और आप लोग जो टेस्ट ऑलरेडी वो भी नहीं दे रहे, यहाँ पे भी आप 5 एक दिन आनंद लोगे, 5 दिन बाद आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे, यहाँ पे भी कौन से कंटिन्यू दोगे, यहाँ भी 5 दिन बाद आप छोड़ दोगे। वो 39 जो 40-39 पीछे से आते आ रहे हैं,
वो बेचारे परेशान हो जाएंगे बिना मतलब में, उनकी संख्या और गिर जाएगी। एटलीस्ट वो मेंटेन रहें तो ठीक है। तो इसलिए आपके टेस्ट जो है ना वो बाद में आ जाएंगे, है ना। डेली है, डेली आपके टेस्ट हो रहे हैं, डेली। हाँ, दे रहे हैं तो बढ़िया बात है, कोई मना ही नहीं है, अच्छी बात है। मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जिस भी टेस्ट जिसमें भी आप जाएंगे उसमें एक फोल्डर बना हुआ है। एक मिनट में दिखा देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, मुझे नहीं लगता किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई एक दिन 2 दिन हुआ नहीं है, लगभग 70 से ऊपर दिन हो गए हैं। तो एक दिन नहीं पता चले, 2 दिन नहीं पता चले, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने दिन तक आपको पता ना लगे। हाँ, तो पहले मैं उनको दिखा देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। ये देखो, जैसे ही आप अपने कोर्स में जाएंगे सबसे पहले लाइव क्लास रिकॉर्डिंग दिख जाएगी। फिर आपको ये वाले फाउंडेशन कोर्स, कंपटीशन कोर्स, इसके साथ फिर आपकी यहाँ पे एक शीट और प्रैक्टिस शीट वाला आ जाएगा। ये देखो, ये लिखा हुआ आरपीएससी सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज 2024, ये टेस्ट सीरीज है। अब इस टेस्ट सीरीज को जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे जो अभी तक हो चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन के साथ, इंटरवल के, फिर लिमिट के, एसिम्पटोट के। ये हफ्ते वाइज टेस्ट चल रहे हैं, शेड्यूल रहता है इनका, और उस शेड्यूल के हिसाब से ये टेस्ट होते हैं। और यहाँ दिखा रहा है आपको वीक 12 वीक हो चुके हैं, यानी 12 वीक होने का मतलब 84 दिन हो गए। ओहो, मैं तो कम बता रहा था। इस हिसाब से मतलब 84 दिन मतलब कुछ दिन बाकी होंगे, क्योंकि 12वां वीक तो चल रहा है। 77 दिन तो हो ही गए होंगे, 77 2 79, लगभग 80 दिन के आसपास अभी हो गए। आज का टेस्ट पढ़ते ही 80 दिन हो जाएंगे, यानी ऑलरेडी 80 टेस्ट हो चुके हैं, ऑलरेडी 80 टेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये कंटिन्यू चल रहे हैं, और ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन टेस्ट को कंटिन्यू दो, या ठीक है देर सवेर दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप देते रहो इन टेस्ट को। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस के हैं। 10th का सिलेबस है, वो आ जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, लेकिन वो सारे ऐड होके फिर वो और एक्स्ट्रा आपके काम को बढ़ा देगा, वो अतिरिक्त बढ़ा देगा। 2 टेस्ट ऐड हो गए, लाइव क्लासें ऐड हो गई, फिर आप एक टेस्ट दे रहे थे वो भी देना बंद कर दोगे 2 टेस्टों के चक्कर में। तो पहले अपना पुराना काम जो है उसको निपटाओ, नई चीज़ के बाद में ना, पहले पुरानी वाली रोटी जो थाली में पड़ी है पहले उसको खाओ, फिर नई रोटी पे आना, है ना। हाँ, तो वही करो ना, पहले पुराने वाला जो है उसको निपटाओ, उसको करो, फिर इसके टेस्ट भी आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उसको भी प्लान के साथ डाल देंगे। ये जो चीज़ें चल रही है उनको भी प्लान के साथ डाल देंगे। लेकिन फालतू में किसी भी अभी कोई परेशानी बढ़े, दबाव बढ़े, जो टेस्ट देते आ रहे हैं वो देते रहें, उनको परेशान करना, क्योंकि बाकी लोगों ने टेस्ट कम दे रहे हैं, ऑब्वियसली बात है। जितने स्टूडेंट है 1100 1200 से, उसमें लगभग लगभग जो टेस्ट दे रहे हैं वो तो है कोई 35 34, इसका मतलब बड़ा तबका तो टेस्ट दे ही नहीं रहा। अब वो जो टेस्ट दे रहे हैं उसको उनको डीमोटिवेट क्यों करें, एटलीस्ट वो दे रहे हैं, उनको चलने देते हैं,
उन पे फालतू का दबाव बना के कहीं वो भी छोड़ दें, तो टेस्ट सीरीज खाली यूं ही चलती रहेंगी। अच्छा 10:30 बजे ऐड हो जाता है, कितनी बढ़िया है यार। मतलब 80 दिन हो, एक बड़ी बात है 80 दिन। अभी तो देखिए इसको, ये पूरी टेस्ट मैंने शुरू में भी कहा था, मैंने जब टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी तब भी मैंने कहा था कि ये नंबर्स लगातार घटते चले जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं कि नंबर घटेंगे, मुझे इस बात की खुशी है कि इससे वो बच्चे छंट जाएंगे 50-60 जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, वो बच्चे छंट जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली जब टेस्ट होता है तो 30-35 बच्चे टेस्ट देते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद में जब देखते हैं तो ये नंबर बढ़ जाते हैं। और एन एन एवरेज ये नंबर जो है, मुझे लग रहा है कि जब तक आगे आगे कोई पीछे भी चल रहा होगा, कोई बैक पे कोई पीछे से टेस्ट देता आ रहा होगा, तो इस वजह से ये जो नंबर हो जाएंगे, ये 70 से 80 नंबर एवरेज टेस्ट के ऊपर आने लग जाएंगे। और 70-80 नंबर आने लग गए, इसका मतलब कम से कम हमारे कोचिंग में 70-80 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पे पढ़ भी रहे हैं और टेस्ट भी दे रहे हैं। ये क्लियर हो जाएगा। ये क्लियर होने का मतलब है कि साल के अंत तक इतना तो पक्का है कि मेरे 80 बच्चे तो सिलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे चाहे कब भी एग्जाम हो जाए, मेरे 80 बच्चे तो ऐसे हैं जो हर हाल में सिलेक्शन देंगे ही देंगे। और फिर और जो है बाकी, मान लीजिए बाकी भी लोग आएंगे आएंगे, लेकिन 80 का तो कंफर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि जो एक साल कंटिन्यू चलेगा, डेली पढ़ रहा है, डेली टेस्ट दे रहा है, उसको कौन रोक सकता है। आप भी जानते हैं, सीधा सा नियम है, कोई जादू वादू कुछ नहीं है। तो आप इतने नियमित हैं कि आप डेली पढ़ते हैं, डेली क्लासेस लेते हैं, डेली टेस्ट देते हैं, तो फिर आपको रोकने वाला कौन है ना। तो वो तो तय हो जाएंगे, तो हमें भी एक नंबर पता चल जाएगा कि हमारी कोचिंग का इतना नंबर तो पक्का हो गया। और फिर हम जब नंबर बताएंगे लोगों को कि हमारे 150 सिलेक्शन हुए, तो लोगों को लगेगा ओ आश्चर्य, झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या बोल रहे हैं, आज ही नंबर ले लो, आज ही नंबर ले लो, नाम अभी ले लो आप। अभी 80 टेस्ट हुए हैं, 80 टेस्ट में मैं आपको 40-50 नाम तो आज ही दे सकता हूँ कि ये लो बच्चे। 80 दिन जो रेगुलर रह गया, इसका मतलब है वो आगे वाले दिनों में भी रेगुलर रहेगा। 40-50 नंबर नाम तो अभी ले लो आप कि ये सिलेक्शन होंगे, चाहे कभी भी वैकेंसी निकाल देना। और नंबर चाहिए बड़े, तो आपको नवंबर दिसंबर तक लगभग और बड़े नंबर दे दूंगा, कितने नंबर तो पक्के हैं, और भी ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना। चलो आ जाओ सवालों पे। मारवाड़ी में कहानी कहावत होया करे कि पूत का पग पालना दिखा करे। सुनी होगी आपने कहावत ये। मारवाड़ी की कहावत है कि पूत का पग पालना दिखा। पूत का मतलब सपूत का, सपूत का पग जो है पालना ही ठा पड़ जाए कि भाई वो सपूत निकल सी और वो कपूत निकल सी। तो भैया ही रिजल्ट तो आता रही, परीक्षाएं होती रही, लेकिन कि का उसी बे तो पूत तो हमारी दिख जैसी कि ए भैया सपूत है, ए थारा सपूत है, ए थाना रिजल्ट देगा। तो चलो, 4+5-1/2 + i/√3 334, ये डैश डैश। हाँ तो वही सर, ये बहुत गहरी बनाई गई, ऐसे ही नहीं बनाई गई, क्योंकि रिजल्ट तो आते रहते हैं, रिजल्ट तो बाद में आते रहते हैं, वो आपका पहले ही दिखना शुरू हो जाता है ना। वो जो ओरा है, वो जो प्रकाश है, वो निकलना शुरू हो जाता है कि भाई वो कुछ बड्डो कर सी। अब इसका धुरी रूप बना लो और इसे सॉल्व करो। तो धुरी रूप तो, अरे धुरी रूप क्यों बनाए, वो भाई पहचानो ही नहीं, वो तो आप भाई लो ही है, वो तो आप जानकार है, पहचान लियो कि ना कौन है, जान गए ना कौन है, वो आप लो खास आदमी, वो है ओमेगा, है ना, वो ओमेगा है। देखो क्या चेंज करके इन्हें शक्ल बदल कर दिए इन्हें ना, शक्ल बदल के दिए, ये ओमेगा है। नहीं कोई बात नहीं, वो ठीक है, मैं बात, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं कि मैंने क्या कहा कि आज 30-35 टेस्ट दे रहे हैं। आप ये सोच के देखो कि जो 30-35 टेस्ट दे रहे हैं, क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, क्या उनके जीवन में चीजें नहीं आ रही, क्या उनका सब कुछ सही चल रहा है। अगर वो नियमित है तो ये कंफर्म करता है कि ये लड़के वो है जो दृढ़ निश्चय वाले हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। मैंने कहा, बाकी सब चीजें, सबके जीवन में प्रॉब्लम है, आपको क्या लगता है कि बस आप ही अपने जीवन में परेशानियां लेके बैठे हैं, सबके जीवन में मजे हो रहे हैं। ये धूप जो पड़ रही है वो सिर्फ आपके घर पे पड़ रही है, और किसी के घर पे कोई धूप नहीं है, और के घर पे तो मौसम सुहावना है। सब कुछ सबके जीवन में चल रहा है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है, आप वाली प्रॉब्लम, उसकी कोई और प्रॉब्लम होगी, हर किसी के जीवन में यही चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ चलने के बाद भी आप अपनी पढ़ाई को कितना नियमित रख पाते हैं, यही तो आपको समझाता है, यही तो आपको परिभाषित करता है कि आप कौन है। और उसी की चर्चा होगी, चर्चा भी उसी की होगी, है ना। ये ओमेगा है, तो ये हो गया 4+5 ओमेगा की पावर 334,
प्लस 3 ओमेगा की पावर 365, है ना। अच्छा किया, सवाल बढ़िया लगा, अच्छा लगा। जानबूझ के ओमेगा को ओमेगा नहीं लिखा, वरना क्या ओमेगा लिखा हुआ होता तो आप पहचान जाते। ओमेगा को ओमेगा लिखता तो पहचान जाते। इसने क्या किया, ओमेगा को बदल के लिखा। इसने बदल के लिखा, मतलब उस रूप में लिखा जिसमें ओमेगा होता है। ओमेगा एक्चुअली क्या है वो लिखा है, ताकि जो पहचानता होगा वो तो पहचान जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। और हम जानते हैं ओमेगा की पावर 3 एक होती है। ओमेगा की पावर 3 एक होती है, तो ये हो गया 5। और 334 है, इसको मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 111, जो कि 333 होगी, और एक पावर एक्स्ट्रा, एक पावर एक्स्ट्रा। और ऐसे ही 365 का हिसाब करूं तो 3 पावर, फिर 111 पावर, फिर ओमेगा स्क्वायर, तो मिल लो 333। अच्छा, ये थोड़ी कम ज्यादा रहेगी, 365 है तो ये 120 हो गया। 120 नहीं, 121, 121 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 4, इसमें से कम कर लो, 2 ओमेगा अलग कर लेता हूँ, 3 ओमेगा अलग कर लेता हूँ। ठीक है, डन। ये इतना तो हो गया। इसको कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकाल लो, 4 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 कॉमन, अंदर बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका मान हो गया -1। वन प्लस 2 ओमेगा। अब ओमेगा का मान रख दो। इस बार एक बात है, सवाल सारे जबरदस्त हैं। इस बार सवाल बहुत मस्त है, कॉम्प्लेक्स के जो सवाल मिले हैं ना, वो सब के सब शानदार मिले। अगला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? ये तो सिंपल सा है, एकदम सिंपल है। देखो, यहाँ पे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा हो गया। ठीक है, ये माइनस ओमेगा हो गया। बराबर 4, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो गया, ये 4 हो गया।
छोटा सा फॉर्मूला था, सीधा लगाओ, आंसर आ गया। अगला, यहाँ पे एक चीज है जो आपको दिखाता हूँ। अब एक स्टूडेंट है, कई स्टूडेंट बहुत रेगुलर है, बहुत ज्यादा। अब जैसे ये स्टूडेंट है जिसका नाम है जीएम, उसके अभी टेस्ट जो है उसमें से 20 में से 20 नंबर आए थे, और इसका जो टेस्ट है देखो, इसने 74 टेस्ट दिए। अब 74 टेस्ट में जो इसका आंकड़ा है 20 में से 20, ठीक है, ये देखो, ये लगभग लगभग कंसिस्टेंट आंकड़ा चल रहा है। आप देखोगे इसके सारे टेस्ट हैं, है ना, सारे टेस्ट में इसके आंकड़े देखोगे, ये इसको फिर आगे ग्राफ को खींचते जाओ, तो आपको जो बाकी टेस्ट है उनका रिकॉर्ड इसमें आगे दिखता जाएगा। और लगभग 80 टेस्ट हुए, ठीक है, और उसमें से सारे टेस्ट मोटा मोटी इस बच्चे ने दिए। अब टेस्ट दिए हैं और नंबर आए हैं, इसका मतलब पढ़ाई भी की है ना। टेस्ट दिए हैं, नंबर आए हैं, इसका मतलब पढ़ाई भी की है, और नियमित पढ़ाई की है। मतलब अगर आपके भाई आप बहुत लंबे समय टेस्ट देते हो, तो आपके 20 में से अगर 50 भी नंबर आ रहे हैं, 50% भी आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप नियमित क्रम पे दे रहे हो, डेली पढ़ रहे हो। अब हो सकता है आप 5 दिन बाद टेस्ट देते तो शायद और नंबर ठीक हो जाते, लेकिन आप डे बाय डे पे टेस्ट दे रहे हो और 50% आ रहे हैं, तो एक तो नियमितता है दिख रही है। एक ये है कि आप डेली के टॉपिक को डेली खत्म करके डेली टेस्ट दे रहे हो, वो पता लग रहा है। तो ये नंबर फार बेटर है। अगर कोई बाद में टेस्ट देके या गैप देके टेस्ट देता है, फिर उसके 70 भी आ रहे हैं, और ऑन डेट पे टेस्ट दे रहे हैं, उसके 50 आ रहे हैं, तो 50 ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नियमित है। जैसे हम बात करते हैं कि एग्जाम में आप 15 घंटे पढ़िए और एग्जाम से पहले आप 4 घंटे पढ़िए, तो वो 4 घंटे फार बेटर है लास्ट के 15 घंटों से। आप चाहे कितने 15 घंटे क्यों, 18 घंटे कर दीजिए उसको, 15 के 18 कर दीजिए, क्योंकि दिमाग की भी पढ़ने की एक सीमा है। अब उसको 18 करो चाहे 24 करो, रात को सो ही मत, चाहे पढ़ते रहो,
वो इतना असर नहीं करेगा जितना आपका 4 घंटे का डेली जो रूटीन है वो जितना असर करता है, वो कभी वो नहीं करता। जब आप जिम जाते हैं 1 घंटा जाते होंगे, अगर आप ये सोचो कि हफ्ते में एक दिन में जाऊंगा 7 घंटे जिम करके आ जाऊंगा, क्या फर्क करेगा, काम करेगा? नहीं। या फिर ऐसे सोचो कि एक महीने में एक दिन जाऊंगा और 24 घंटे जिम करके आ जाऊंगा, पूरा महीने का हिसाब पूरा हो जाएगा। तो ये कहीं काम करता ही नहीं है। डेली का डेली जितना काम करता है उतना ना तो मंथ है, वीकली काम करता है वो चीज ना, मंथली तो और बुरी हो जाती है। अगर आप डे बाय डे पे जो चीज कर रहे हैं उसको अगर वीकली कर रहे हैं तो वो नुकसान ही पहुंचाती है, उतना आउटपुट नहीं देती। उसको मंथली करोगे तो आउटपुट और कम हो जाएगा, और उसको अगर मान लीजिए 2-2 महीनों से कर रहे हो तो वो और बुरा हो जाएगा। फिर आप चाहे उसको डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चीजें धीरे धीरे असर करती है ना। दवाई 2 टाइम लेते हो तो 2 टाइम ही लेते हो, अगर 2 टाइम की दवाई एक साथ ले लो तो 1 + ओमेगा हो गया -ओमेगा, और इसकी पावर 5। यहाँ पे भी हो गया आपका -ओमेगा² की पावर 5, ये -2 ओमेगा हो गया। (32 ओमेगा की पावर 5 कॉमन) 1 + ओमेगा की पावर 5। ओमेगा की पावर 5 जो है वो 3 पावर 2 पावर हो जाएगी, और 3 पावर का मान 1 हो जाएगा, 2 पावर बच जाएगी। -32 ओमेगा की पावर 5, अंदर बच गया 1 + ओमेगा², और ये हो गया आपका माइनस का ओमेगा, और ये हो गया 32 ओमेगा की पावर 6, जो कि हो गया 32 ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, ये हो गया 1 का स्क्वायर। नहीं, ये फर्क समझा रहा हूँ कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप जब जो नियमित क्रम में आप पढ़ते हैं ना, नियमित क्रम में आपकी मात्रा कम कर लीजिए, आप उसकी मात्रा को 3 घंटे कर दो, 4 घंटे कर दो, ये लॉन्ग टर्म में इतना बेनिफिट देता है जितना बेनिफिट कभी भी आपको, आप एक साथ 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, ये काम नहीं करता है। 12 से 15 घंटे क्यों, आप 18 घंटे पढ़िए, आप 18 घंटे पढ़िए, लेकिन ये 18 घंटा कभी भी उतना इफेक्टिव नहीं होता जितने आपके 4 घंटे होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो फोकस्ड होता है, जो पढ़ने की जो इच्छा होती है, जो पढ़ने का मन होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो नॉर्मली आपका 4-5 घंटे का होता है। अब वो 4-5 घंटे ही आपका रहता है, और अगर वो डेली डेली बेसिस पे होता रहता है तो आपका दिमाग सारा दिन उसके लिए वायर्ड हो जाता है, उसके लिए वायर्ड हो जाता है कि हाँ भाई ये करना है, रोज यही करना है। वो दिमाग में वो फिक्स हो जाता है, वो एक स्थायी हो जाता है। अब आप एक बार 18 घंटे पढ़ रहे हो, पढ़ तो लिए 18 घंटे, लेकिन दिमाग तो ऐसे नहीं बना ना, दिमाग तो रोज 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 रूटीन से बना हुआ है, नियमितता से बना हुआ है, वो उससे काम करता है। रस्सी को देखिए, अगर हम एक रस्सी को लेके, जैसे हम कुएं वाला पढ़ाया जाता है, तो वो रस्सी कोई ऐसे नहीं है कि वो एक बार में हमने घस के उसको काट दिया। अगर लगातार है ना तो वो टूट जाएगी, नहीं तो कर्म से लगातार नियमित कर्म में थोड़ी 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 चलती रहेगी, तो ही वो काट पाएगी पत्थर को। तो एक नियमितता का जो फर्क है ना वो बहुत अलग होता है। इसे देखें तो अगर आर्मी को देखें, तो आर्मी को हम क्या करवाते हैं, आर्मी में सिर्फ एक ही चीज तो होती है, वो डिसिप्लिन है। आर्मी में क्या होता है, डिसिप्लिन ही तो होता है, उसके अलावा क्या है? पुलिस में भी होता है, लेकिन पुलिस में वो डिसिप्लिन नहीं है जो आर्मी में है। और आर्मी को सबसे स्ट्रांग माना जाता है क्योंकि अनुशासन है। अनुशासन तोड़ दीजिए आज आर्मी में, आर्मी कमजोर पड़ जाएगी। आर्मी अगर बंधी हुई है तो अपने अनुशासन से बंधी हुई है। अगला 78, 1 + ओमेगा² की पावर m, 1 + ओमेगा की पावर 4 की पावर m।
देखो टेस्ट में अब ये मत बोलो टेस्ट के लिए टाइम नहीं मिलता। टेस्ट कितने मिनट का है? 10 मिनट, 15 मिनट। 15 मिनट आपको नहीं मिलते। 15 मिनट आपको नहीं मिलते। अगर आप कहते हो मुझे 15 मिनट नहीं मिले, तो फिर आप एक बार पूरे दिन भर को उठाइए और पूरे दिन भर के अंदर उनका जोड़ लगाइए, उन समय को जोड़िए जिस समय का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई प्रोडक्टिव कार्य नहीं हुआ। तो ऐसा समय आप निकालेंगे तो आपको पूरे दिन भर में, चाहे कितना बिजी शेड्यूल रहा हो आपको, उसमें आपको कम से कम 2-3 घंटे ऐसे मिल जाएंगे जो खराब हुए थे। 2-3 घंटे पूरे दिन भर में आपको ऐसे मिल जाएंगे जो खराब हुए थे, और उसमें आपको 15 मिनट नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं होता है ना, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। वो आपकी प्रायोरिटीज है। 15 मिनट तो मिल ही जाते हैं। चलो रात को सोने से पहले 15 मिनट, सुबह उठते टाइम 15 मिनट, सुबह जब उठे तो पहले 15 मिनट वाला टेस्ट देंगे, दोपहर में 15 मिनट। हाँ, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि बिना पढ़े। हाँ, ये कह सकते हो कि बिना पढ़े, इसका मतलब पढ़ाई पीछे छूट रही है। और पढ़ाई चल रही है, चलो एक चीज करते हैं, पढ़ाई कुछ तो टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है, इससे जुड़ा हुआ टेस्ट दे दो। ये जो टॉपिक चल रहा है ये तो पढ़ रहे हो, इससे जुड़ा हुआ टेस्ट दे दो। इससे जुड़ा हुआ भी नहीं पढ़ा हुआ, फिर हम कर क्या रहे हैं? फिर हम क्या कर रहे हैं? चलो आज जो टेस्ट डला हुआ है वो टेस्ट अभी हमने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा तो वो टेस्ट हमसे नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो पढ़ा हुआ है, जो भी चल रहा है, जो टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ है, इससे पहले जो हमने टॉपिक री एनालिसिस सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट किया था, उनके टेस्ट दे दो, वो भी तो पढ़े। नहीं, बनाना पड़ेगा, आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और कारण चाहिए तो थोड़े बहुत मेरे से ले लेना। अगर टेस्ट नहीं देने के कारण चाहिए तो मेरे से ले लेना, मैं आपको 2-4 और चीजें दे दूंगा। 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये आपका बन गया -ओमेगा। ओमेगा की पावर 4 बराबर हो गया ओमेगा³ इंटू ओमेगा। ओमेगा की पावर 1 m कट गया, 1 m बच गया। और ओमेगा की कितनी पावर पे एक आएगा? तो 3 पावर पे, तो m बराबर हो गया 3। चलो इस पे ये सवाल करते हैं अगला। और मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, मेरी खुद की कहानी सुनाता हूँ, जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कमियां, आप अगर ये सोच रहे हो कि सर इतना ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे, कमियां मेरे में भी ढेर सारी कमी है। एक छोटी सी कमी अपनी बताता हूँ कि जब कोविड हुआ था, कोविड वाला टाइम चल रहा था, कोविड के बाद में मेरे दिमाग में ये आया था कि हम अब योगा करेंगे, और योगा क्या जरूरी भी है, और कुछ हो ना हो योगा, आप वजन कम हो ना हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो ना हो, आपका मेंटल लेवल तो एटलीस्ट अच्छा होता है। ये बात तो कन्फर्म है, आपको गुस्सा कम आता है, आपको छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन कम होती है, एटलीस्ट ये तो है। थोड़ा आप डिप्रेशन कम होते हैं, थोड़ा सा कम एंग्जाइटी होती है, एटलीस्ट आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तो उससे बनती है, ये मैंने देखा हुआ है। और कुछ हो ना हो, मतलब वो चीजें बेहतर हो ना हो, आपका फिजिकल हेल्थ के बारे में चलो मान लेते हैं, उसको एक बार रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ तो आपकी बनती बनती है, उससे फर्क तो पड़ता है। आपके आपके सोने में भी काफी आराम रहता है, इजीली नींद आ जाती है। आप रात को क्लासेस में आया था उसमें, तो ऑनलाइन को लेके काफी स्ट्रेस में रहता था। ऑनलाइन में कभी ये वाला कैमरा, कभी ये माइक, और कभी ये वाला सॉफ्टवेयर, कभी बहुत माथा पच्चियां होती थी, क्योंकि ऑफलाइन में सारी चीजें आसान थी। आपको एक बोर्ड लगाना है, एक पेन पकड़ना है, और बच्चों को सामने बिठाना है और पढ़ाना है, एकदम सिंपल काम होता था, बहुत सिंपल। और ऑनलाइन में सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। कौन सा माइक लाएं तो कौन सा लाएं, किसमें आवाज कम हो, माइक ले आए तो उसका नॉइज कैसे कम करें, क्या कम करें, सारा दिन यही चीजें घूमती रहती थी। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी उस समय डेवलप
ढंग से बात नहीं करते, है ना, सब लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। आप अपने लिए प्रॉब्लम नहीं होते, आप सबके लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो मुझे भी ये हो गया था कि भाई गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, ढंग से बात नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस चल रहा था। मुझे लगा कि ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको तो आप नहीं रोक सकते। तो बेहतर है कि आप शिफ्ट हो जाएं, आप शिफ्ट हो जाएं, आप वो देखें कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, एंग्जाइटी कैसे खत्म किया जाए। मेडिटेशन वाला मेरे दिमाग में आया, तो मैंने वीडियो देखनी शुरू की कि भाई कौन से मेडिटेशन करने चाहिए, कौन। मैं यूट्यूब पे गया, इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहां भी मुझे वो लिंक मिले, मैं लिंक फॉलो करता हुआ चला गया। और मैं वीडियो देख रहा हूँ कि ये अच्छा, ये वाला योगा अच्छा है, ये वाला ब्रेथिंग वाली अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। कितने बजे करना चाहिए? सुबह 4 बजे, कोई कह रहा है 5 बजे, कोई कह रहा है 8 बजे, कोई कह रहा है 3 बजे। ऐसे करते करते मैंने तकरीबन 3-4 महीने निकाल दी, 3-4 महीने निकाल दिए। एक दिन पता नहीं अचानक मेरे बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आया कि मैं अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ। मेरे दिमाग में तुरंत खड़ा कि मैं, बेटा क्यों कौन कर रहे हो, तू गिल्लो बना रहे हो, तू अपने आप ने टोपी उठा रहे है, तने कोई योगा करना ना कोई और करना, तने खाली नौटंकी करनी है। ये पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में तुरंत ये दिमाग में पक्की बात है, मैं मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। मैंने कोई योगा यागा कौन करना, मैं देख रही हूँ 4 बजे ठीक रही, 5 बजे ठीक रही, 6 बजे ठीक रही, मतलब आ योगा ठीक है, बा योगा ठीक है। पहले मैं साबित तो करूं कि मैं योगा कर सकूं। ठीक है, दोपहर में 12 बजे करके दिखा, करके तो दिखा कि तू योगा करने लायक है कौन है, तेरे से योगा होसी कोनी से पहले वो तो प्रूफ कर। वो 4 बजे 5 बजे बाद में सेट कर ले कि 4 बजे सही है कि 5 बजे सही है, कि नीचे दरी बिछावा के नीचे चद्दर बिछावा के नीचे मैट बिछावा, अमेजोन से मंगावा या फ्लिपकार्ट से मंगावा या लोकल लेकर आवा, या बे कपड़ा पहना बे लूज कपड़ा पहना, ये सब बात की बात है। पहले तो आ करके दिखा कि तू योगा कर सके, दोपहर में 12 बजे कर सके, कद भी तू कर सके, करके तो दिखा, आप तो साबित कर। और कौन सो योगा ज्यादा फायदेमंद है, कम ज्यादा पे बाद में कर ले, कम से कम बैठ कर 12 बजे सांस ले तो दिखा कि तू सांस तो ले सके, इतना ही करके दिखा। तो मुझे पहला रियलाइजेशन हुआ कि अत्ता दिन से मैं क्यों कौन कर रही हूँ, मैं खाली यूट्यूब पर घूम घूम कर अपने आप ने चक्री चढ़ा रहे हो, है ना, जिन्हें बोले बेवकूफ बनाना, अपने आप ने बेवकूफ बनाए जा रहे हो। फिर मुझे लगा कि गलती ये है कि ना कोई मैट की जरूरत है, ना कोई पैड की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है, ना किसी टाइमिंग की जरूरत है। पहला काम है अपने आप को ये साबित करना कि आप करने के इच्छुक हैं या नहीं है। पहले सर्वोपरि है आपकी इच्छा, कि सही में आपकी इच्छा है या नहीं है, या सिर्फ आप अपने आप को चंद्रू बना रहे हो, है ना, अपने आप को टोपी पहना रहे हो। पहले ये कंफर्मेशन कर लो। और ज्यादातर चीजों में मैंने देखा कि हम अपने आप को बेवकूफ ही बनाते हैं, हम करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं इर्द गिर्द घूमते रहें, करना ना पड़े। इर्द गिर्द घूमते रहे, मैं ढूंढ रहा हूँ, टाइम ढूंढ रहा हूँ, कौन सी बेस्ट है वो ढूंढ रहा हूँ। अरे सर्वश्रेष्ठ बाद में मिल जाएगी, पहले श्रेष्ठ से तो शुरू करो, किसी से तो शुरू करो, कोई से भी फायदा तो होगा। ठीक है 10% होगा, उससे 100% होगा, पहले 10% फायदा ही उठा लो, 20 बाद में उठा लेंगे, 30 बाद में उठा लेंगे, 100 बाद में उठा लेंगे। सर्वश्रेष्ठ योगा कभी नहीं मिलने वाला, ऐसा योगा कभी नहीं मिलेगा जो एकदम सर्वश्रेष्ठ है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ टाइम कभी नहीं मिलने वाला, कोई 4 बजे कहेगा, कोई 5 बजे कहेगा, कोई 10 बजे कहेगा, सर्वश्रेष्ठ टाइम नहीं मिलने वाला। कहाँ बैठकर करना चाहिए ये भी कोई सही से नहीं बता सकता, क्योंकि कोई बेस्ट जगह है ही नहीं। तो ये सारी चीजें वो ढूंढ रहा था मैं, जो मेरे काम को डिले करते रहे, जो मेरे इस प्रोसेस में मेरा टाइम, क्योंकि कभी कभी मीन में गलती होती था कि यार मैं स्ट्रेस को कम नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुरंत यूट्यूब खोला, चलो कल से शुरू करेंगे, देखते हैं कौन से योगा से शुरू करें। घंटा 1-1.5 घंटा बर्बाद किया, बंद कर दिया, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा। अगले दिन फिर जब कभी भी रिग्रेट आया, मोबाइल खोला, योगा ढूंढा, 1 घंटा चलाया, बंद कर दिया, चलता रहा। 3-4 महीने मैंने यूं निकाल दी। और फिर 3-4 महीने बाद आया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, और सच्ची था बेवकूफ बना रहा था। और फिर मैंने शुरू किया, मैंने छोड़, कोई परफेक्ट टाइम को नहीं, जदी टाइम मिली बैठ जाशू, वही तो करनू है, सांस ही तो लेनू है, बढ़िया सुपर डुपर जो योगा है वो बाद में ढूंढ लेशू, पहले सांस तो लेनी चालू करूं। अब फिर मुझे हुआ कि भाई जब भी मुझे फ्री होता हूँ, काम कर रहा हूँ, कुछ चेयर पे बैठा हूँ, 10 मिनट फ्री हुआ, 10 मिनट सांस ले ली, 2 मिनट टाइम मिला, 2 मिनट सांस ले ली। अब मेरा ना कोई परफेक्ट योगा है, ना मेरा कोई ड्रेस है, ना मेरा कोई टाइमिंग है, जब टाइम मिला 2 सांसें निकाल ली, बात खत्म। ये है सही तरीका। अगर आप भी देखो कि कहीं अपने आप को इस ट्रैप में फंसा के बैठे हो गया, जो मैं था, फिर मैंने समझा कि चीजें पहले शुरू करके दिखाओ, बढ़िया बहुत बढ़िया बाद में साबित करना, पहले शुरू करो कि आप शुरू कर सकते हो, आप में इतनी हिम्मत है शुरू करने की, तो फिर सही है। यार कुछ नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं, आप बता दो, आप बता दो कोई ऐसा बेस्ट योगा बता दो कि ये वाला योगा बेस्ट है, नहीं है,
कभी नहीं मिलेगा आपको, बेस्ट योगा कभी नहीं मिलेगा, बेस्ट टाइम कभी नहीं मिलेगा, बेस्ट तरीका कभी नहीं मिलेगा। बेस्ट बेस्ट के चक्कर में आप सिर्फ डिले कर सकते हो। आप सोचो मैं टेस्ट दूं, उस दिन टेस्ट दूंगा जिस दिन 20 में से 20 आएंगे, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। बस आप डिले कर सकते हो। हाँ भाई, निकालते थे लोग। यूट्यूब पे क्या करते हैं, पढ़ना शुरू नहीं करते, यूट्यूब पे जाते हैं सेकंड ग्रेड कैसे पास करें, एग्जाम कैसे क्लियर करें, कैसे पढ़ना चाहिए। 2-3 महीने से खाली टाइम टेबल देख रहे हैं कि पढ़ने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किन किताबों से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। 3-4 महीना काट दिया, 3-4 महीना ही बाद में काट दिया था। चौको काम हो रहे, मस्जिद चल रहे, चौका वीडियो चला हुआ है, चौका मनोरंजन करे, और 3-4 महीना यही काट दे। सर्वश्रेष्ठ बुक्स कौन सी है, किससे पढ़ना शुरू करें। आ जाओ। अब ये है अल्फा और बीटा जो है वो क्यूब रूट्स हैं किसके, यूनिटी के, इकाई के। बड़े ही बीमारी है, बड़ी भयंकर बीमारी है। अब मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, अब मैंने करनू है ना, मैं फटाफट कर दूं, बेस्ट बास्ट के चक्कर में पढ़ूंगा नहीं, जो मैंने करना है फटाफट कर दो, बात खत्म। ज्यादा सोचूं तो ना ही जवाब मिले, ज्यादा सोचूं तो जब चांसेस है कि नया ही जवाब मिलेगा, कोई सकारात्मक चीज नहीं निकल के आएगी। बेस्ट के चक्करों में जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। करना है कर डालो, बात खत्म बस। अल्फा बीटा इमेजनरी रूट्स है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अल्फा तो हमारा, एक को ओमेगा बोल दो क्योंकि क्यूब रूट्स है, तो एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर है, एक ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। -2 मान रख दिया। ओमेगा की पावर 4 ओमेगा हो गया, ओमेगा की पावर 8, 3 पावर 3 पावर 2 पावर, ओमेगा की पावर -3, 1/ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब का मान 1, 1। अगला सवाल। x बराबर, हाँ वही है ना, मोबाइल लेना है तो मोबाइल पे रिव्यू देख रहे हैं, कौन सा मोबाइल बेस्ट है, कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, किस मोबाइल में कौन से फीचर है, ये करता करता 2-3 महीना खराब कर दें। और यूट्यूब पर अब तो कंटेंट है कि वो थाना आराम से 2-3 महीना सारा खराब कर सके, है ना। सोशल मीडिया पर इतना कंटेंट है कि इजीली सारा 2-3 महीना खराब कर सके। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा। देखो छोटा सा है ये, एकदम छोटा सा हो जाएगा। अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ देखो, तो इस केस में x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ देखो, तो x है हमारा a प्लस बी, वाई है हमारा a ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा।
ये लो, ये हो गया 0 0 0, तो ये आ गया 0। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो हम जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला काम करता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो बराबर होता है 3xyz। तो अब हमें सिर्फ 3xyz निकालना है क्योंकि वो इसके बराबर होगा। तो 3x की जगह a प्लस बी, वाई की जगह a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, जेड की जगह a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस इनमें से कॉमन निकाल लो, माइनस ए बी हो जाएगा। ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तीन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी चालो आज शतक मार्ची आप 85 इसमें करा देते हैं, 15 और कर देंगे। अल्फा बीटा गामा क्यूब रूट्स है, क्यूब रूट्स ऑफ पी, पी के क्यूब रूट है। अल्फा बीटा गामा पी के क्यूब रूट्स, पी के क्यूब रूट्स 3 होंगे। एक तो होगा पी की पावर 1/3 खुद होगा, एक इसके साथ ओमेगा आएगा और एक इसके साथ ओमेगा क्यूब स्क्वायर आएगा। ये 3 रूट्स हो गए, है ना। किसी के 3 घनमूल होते हैं, एक तो एक से गुणा कर दो, है ना, एक ओमेगा से गुणा कर दो, एक ओमेगा स्क्वायर से गुणा कर दो। ठीक है ना। तो इसको ऐसे करते हैं हम नॉर्मली कि पी का जो आएगा सो आएगा ही आएगा, तो इसके साथ एक गुणा में मान लेते हैं, पी की पावर 1/3 बाहर आ गया और जो एक होता है उसको रख लिया। और एक के 3 आंसर होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक आ जाता है पी की पावर 1/3, एक आ जाता है पी की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, एक आ जाता है पी की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम ले, ठीक है ना, तो ये अल्फा बीटा गामा है, तो एक को अल्फा कह दो। अल्फा बराबर हो जाएगा पी की पावर 1/3
बीटा बराबर हो जाएगा पी की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और गामा बराबर पी की पावर 1/3 ओमेगा स्क्वायर। मान रखने पर x पी की पावर 1/3, अल्फा का मान, बीटा का मान पी की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, पी की पावर 1/3 कॉमन लेके कट कर दो, ओमेगा से ऊपर गुणा, ओमेगा से नीचे गुणा, ओमेगा से ऊपर गुणा करते एक्स ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर जेड। आ गया 1/ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, -1 माइनस आयटा √3/2। वही बात है कि आंसर तो ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसी को भी मान सकते हैं अपन, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन में इसके हिसाब से तो हमारा आंसर जो है वो ए भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, और पी नेगेटिव दिया हुआ है, तो पी नेगेटिव दिया तो -1 के घनमूल होंगे ये, पी नेगेटिव है इसका मतलब -1 के घनमूल है ये, और -1 के घनमूल -1 के घनमूल -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये होते हैं क्या, -1 के घनमूल, क्योंकि यहाँ पे p माइनस का है, p माइनस का है, इसका मतलब ये माइनस हम इसके साथ रखेंगे तो -1 के घनमूल खर्च आएंगे यहाँ पे। चलो एक बार थोड़ा सा रफ में चलते हैं, वहां देखते हैं 1 के घनमूल और -1 के घनमूल में क्या फर्क है। एक के घनमूल तो कन्फर्म है, एक हो गया एक हो गया ओमेगा, और एक हो गया ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो हमारा हो गया -1 प्लस आयटा। अब ये यहाँ पे भी एक दिक्कत होती है कि इनमें से किसको ओमेगा बोले, किसको ओमेगा स्क्वायर बोले, क्योंकि एक्चुअली कोई भी ओमेगा हो सकता है, कोई भी ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, कोई फिक्स लाइन नहीं है कि ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये ओमेगा होगा, या ये ओमेगा होगा, ये ओमेगा स्क्वायर होगा, है ना। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, ये वाली भी एक दिक्कत है कि इनमें से किसको ओमेगा स्क्वायर बोले और किसको ओमेगा बोले, क्योंकि इसको भी ओमेगा स्क्वायर कहा जा सकता है, इसको भी ओमेगा कहा जा सकता है। तो ऐसा सवाल बनना है तो ये फिर ये दिक्कत वाली बात आ जाती है कि भाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा किसको बोल रहे हो, क्योंकि आंसर में अगर ये दोनों ही ऑप्शन है तो एक ऑप्शन दे, दोनों ही ऑप्शन दे रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनमें कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि ये वाला ओमेगा कहलाएगा और ये वाला ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा, इनमें से एक को ओमेगा कहना होता है और एक को ओमेगा स्क्वायर कहना होता है। ठीक है, एक तो ये गड़बड़ होती है यहाँ पे, ये स्पष्टीकरण होना जरूरी होता है। दूसरा होता है कि -1 की पावर -1 का घनमूल निकाले तो वो कितना आएगा, मान लेते हैं कि वो x आएगा। इसको एक बार सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करने पर, दोनों तरफ क्यूब करने पर इसको एक तरफ ले आओ, इसके गुणनखंड कर लो,
इसके आंसर आ जाएंगे हमारे, एक तो आ जाएगा x बराबर -1, ये तो इससे आ जाएगा, और इससे आपके दो आंसर आ जाएंगे, x बराबर 1 प्लस आयटा अंडर रूट प्लस माइनस आयटा अंडर रूट 3/2, ये आएंगे, और ये ओमेगा नहीं है। क्या इनमें भी स्क्वायर वाला संबंध है? इनमें भी स्क्वायर वाला संबंध होता है क्या? इनको भी देख लेते हैं एक बार, क्या इनमें भी दोनों में एक दूसरे का स्क्वायर का रिलेशन है क्या? अगर मैं प्लस वाला लूं और उसका स्क्वायर करूं तो क्या माइनस वाला आएगा? तो एक का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab बटा 2, 1 -3 ये आ जाएगा -2 प्लस 2 आयटा बटा 4 है, 2 कॉमन लेके कट कर दो, क्या आया? माइनस कॉमन लेने पर नहीं आया, इसके मूलों में कोई रिलेशन नहीं है। माइनस ओमेगा नहीं है ये, अच्छा ये माइनस ओमेगा हो गया क्या? माइनस से गुणा करते ही, अगर मैं माइनस से गुणा कर दूं तो इसका एक उत्तर आ जाएगा, और ये माइनस, अच्छा ये दो उत्तर बनेंगे, एक तो जाएगा 1 प्लस आयटा अंडर रूट 3/2 और एक आ जाएगा 1 माइनस आयटा अंडर रूट 3/2। तो अगर इसको देखें तो ये जो है ये इस वाले का माइनस है, मतलब इसको अगर मैं ओमेगा बोल रहा हूँ तो ये इसका माइनस है, तो ये माइनस का ओमेगा हो गया, और ये आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर इसका मतलब होता है माइनस वाले का स्क्वायर रूट निकालते वो प्लस वाले स्क्वायर रूट ही माइनस में आ जाते हैं, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया है ना। आ जाओ, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीख लिया अब कि अगर 8 है, अगर 1 है तो 1 का घनमूल 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएंगे, तो -1 के घनमूल, अगर वो माइनस में है वो नंबर, तो उसके घनमूल -1 माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर आएंगे। ऐसे ही अगर 8 है, 8 अगर प्लस का है तो इसका घनमूल निकालेंगे तो 8 का घनमूल 2 हो गया, एक तो 2 हो जाएगा, एक 2 ओमेगा हो जाएगा और एक 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैसे निकला है? ऐसे 8 को 8 इंटू 1 लिख दिया, 8 को बाहर निकाल दो, 8 बाहर आ गया, 2 अंदर 1 बच गया, 1 की पावर 1/3, और इसके 3 उत्तर होते हैं, एक तो 1 और एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 2, 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही माइनस का अगर 8 है तो उसके 3 उत्तर हो जाएंगे, -2 -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक चीज हमारी बन गई। अब इस सवाल में अगर हम जाएं उसमें यूज करें कि उसमें P नेगेटिव था, उसमें हमारा P नेगेटिव था, इस वजह से हमें माइनस देना होगा इसको, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस और माइनस, में माइनस आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, माइनस कॉमन आ जाएगा और माइनस कॉमन आके कट जाएगा, सुख ये है कि माइनस कट गया, माइनस ऊपर भी कॉमन आ जाएगा, माइनस नीचे भी कॉमन आ जाएगा,
और माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। और p की पावर 1/3 वो कट ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर यही का यही रह जाएगा, तो ये ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज और ऐड हो गई कि अगर प्लस का घनमूल निकालते हैं तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। फिर वो जो नंबर है उस नंबर का जो घनमूल है वो निकाल लो, और ये 3 बंदे सबके साथ ऐड कर दो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये उनके साथ अटैच कर दो, 3 क्यूब रूट उनके बन जाएंगे। 3 क्यूब रूट, क्योंकि हर किसी के क्यूब रूट निकालोगे तो 3 आएंगे। वो 3 क्या वो नंबर है उसका क्यूब रूट निकालो, जैसे 27 है, 27 का क्यूब रूट होता है 3, लेकिन हमें तो 3 आंसर चाहिए, तो एक आंसर 3 हो जाएगा, एक 3 ओमेगा हो जाएगा, एक 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एक तो 3, एक 3 ओमेगा, एक 3 ओमेगा स्क्वायर। तो वो जो नंबर है उसका घनमूल निकाल लो, और फिर एक के जो घनमूल है वो उसके साथ गुणा कर दो, तो 3 घनमूल उसके बन जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर ये मान रख दो, ये जैसा p माइनस का था, तो बस वो फर्क पड़ गया कि आंसर में माइनस आ जाएगा, घनमूल माइनस के आएंगे बस। ठीक है। अरे यार 81 हुए, चलो अगली क्लास का टाइम हो जाएगा फिर। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में फिर।